हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडोसाला। गाइस, आज हम लोग आप सभी के लिए फिर से एक नए ट्रिक के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और ट्रिक्स के जरिए इसे याद भी करेंगे। अक्सर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। सो आज हम लोग ट्रिक्स के जरिए इस टॉपिक को याद करने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले हमारे देश के संविधान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा संविधान हमारे देश की डेमोक्रेसी का बैकबोन माना जाता है, जो कि रूल्स एंड लॉज का एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो हमारे देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जो कि 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो चुका था। और इसी दिन को हम लोग हर वर्ष संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 में ही हो गया था, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को चलकर हमारे देश में लागू हुआ, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तब उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स मौजूद थे। समय के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट्स होते गए और करेंटली इसमें 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स मौजूद है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर थे जब हमारा संविधान ड्राफ्ट किया जा रहा था, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और उनके द्वारा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आइए अब हम लोग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं और किन किन देशों से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान को बनाने वक्त एडॉप्ट किया, उसे भी हम लोग समझेंगे। पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके ब्रिटेन, जहाँ से हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। ट्रिक के जरिए हम लोग इसे समझेंगे। ब्रिटेन का लॉ सिंगल बी का, ब्रिटेन हमारा सोर्स। लॉ से आप लोग लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स और रूल ऑफ लॉ को याद रख सकते हैं। सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप और बीका से बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जहां से हमने प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ को एडॉप्ट किया। ट्रिक के जरिए जापान का प्रोसीजर सीख के आओ। जापान से आप जापान देश को याद रख सकते हैं और प्रोसीजर से प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। तीसरा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां से हमने प्रीएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को एडॉप्ट किया है। ट्रिक के जरिए समझे तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। प्रेजेंट से प्रीएम्बल, प्रेसिडेंट से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए से आप यूएसए को याद रख सकते हैं। नीड्स फंड, फंड से फंडामेंटल राइट्स, फॉर रिमूवल, रिमूवल से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और लास्ट में जो जजेस है उसे आप लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को याद रख सकते हैं। सो ट्रिक हो गया, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इससे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को याद रख सकते हैं। फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर। ट्रिक्स है कैन आई नो फेड्स एड्रेस, जिसमें कैन से कनाडा, फेड से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड्रेस का एडी से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रेस से रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा को आप ट्रिक के जरिए कैन आई नो फेड्स एड्रेस से याद रख सकते हैं।
फिर आता है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से सोर्स, सुपरविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ट्रिक है हिटलर इमरजेंसी, हिटलर के शासनकाल में इमरजेंसी लागू हुआ था जर्मनी में। सो आप हिटलर इमरजेंसी से इजीली जर्मनी के सोर्स को याद रख सकते हैं, सुपरविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सिक्स सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, जहां से हम लोगों ने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट को अडॉप्ट किया है। ट्रिक है द डीपी ऑफ आयरलैंड एसपी ड्यूरिंग इलेक्शन इज नंबर 1। डीपी ऑफ आयरलैंड एसपी से आप डीपीएसपी को याद रख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नंबर 1 से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट को आप याद रख सकते हैं। 7 सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, जहां से हमने रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को एडॉप्ट किया है। ट्रिक है फ्रांस बिकम रिपब्लिक आफ्टर एडॉप्टिंग लेफ इन प्रीएम्बल। फ्रांस से आप सोर्स फ्रांस को याद रखिए, रिपब्लिक से रिपब्लिकन सिस्टम, लेफ से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को आप याद रख सकते हैं। फिर आता है साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका ट्रिक है साउथ अफ्रीका के राज्य में एलिफेंट से 2-3 आम आदमी की मौत हो जाती है, जिसमें कि आप 2-3 आम आदमी से अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट को याद रख सकते हैं, और राज्य में एलिफेंट से आप इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आप याद रख सकते हैं। फिर आता है 9th सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि रसिया, फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। ट्रिक है इसका प्रेम 5 ईयर का एफडी तोड़वाने रसिया गया, जिसमें कि प्रेम से प्रीएम्बल, 5 ईयर से 5 ईयर प्लान, एफडी से फंडामेंटल ड्यूटीज और रसिया से आप सोर्स रसिया को याद रख सकते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां से हम लोगों ने क्या क्या चीजें अडॉप्ट किया। सो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। ट्रिक है ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेंट टेस्ट चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया से आप सोर्स ऑस्ट्रेलिया को याद रखिए, करेंट से आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, टेस्ट चैंपियनशिप से आप ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस को याद रख सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन। ट्रिक है इमरजेंसी में इंडियन पब्लिक के बीच फंस गए हो जी, जिसमें इमरजेंसी से इमरजेंसी प्रोविजंस, इंडियन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप याद रख सकते हैं, पब्लिक से पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच फर्स्ट से आप फेडरल सिस्टम एंड गयो से ऑफिस ऑफ गवर्नर को आप याद रख सकते हैं। सो गाइस, हमने आज ट्रिक्स के जरिए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, और अब हम लोग इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री वेयर द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड? ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी डी यूएस, या फिर ऑप्शन डी चाइना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी को एडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा सवाल है द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूके, जर्मनी, यूएस, या फिर ऑप्शन डी सोवियत यूनियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। प्रेम 5 ईयर का एफडी तोड़वाने रसिया गया, इसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी जापान। बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
फ्रांस से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक को एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, द फीचर ऑफ बाइकैमरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी ब्रिटेन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोगों ने बाइकैमरलिज्म को एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन in the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of which of the following countries? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following provisions of Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Canada? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ऑप्शन बी कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ऑप्शन सी एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम लोगों ने इसे कैन आई नो फेट्स एड्रेस से याद किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सवाल है फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन नो फीचर्स हैज बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी ब्रिटेन, चाइना या फिर ऑप्शन डी फ्रांस, जहां से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चाइना। चाइना से हमारे देश के संविधान में कुछ नहीं लिया गया है। Question number 9, the concept of procedure established by law in the Indian Constitution is borrowed from which of the following countries? Option A Britain, B France, C Japan या फिर D United States of America। Procedure established by law कहाँ से लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। जापान से हम लोगों ने प्रोसीजर established by law को लिया है। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10, Financial emergency provisions of Indian Constitution has been borrowed from option A Canadian Constitution, option B American Constitution, option C Irish Constitution या फिर ऑप्शन डी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हम लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे संविधान में ऐड किया था, एडॉप्ट किया था, जिसे हम लोगों ने हिटलर्स इमरजेंसी से याद किया था। सो गाइस, आज हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, उसे ट्रिक्स के जरिए हमने याद किया और उससे जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी कवर किए। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।